हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज मैं बताऊंगा हाइपोनेट्रीमिया के बारे में आपको। हम आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे हाइपोनेट्रीमिया की, टाइप्स ऑफ सिवियरिटीज़ पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पे डिस्कशन कर लेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात होगी, इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है, क्या करवा सकते हैं, रूल आउट दी हाइपोनेट्रीमिया, और लास्ट में मैनेजमेंट कैसे की जाती है हाइपोनेट्रीमिया की। सो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। हाइपोनेट्रीमिया कब कहा जाएगा? जब आपकी बॉडी में लेस देन 135 मिलीमोल पर लीटर सीरम और सोडियम होगा। नॉर्मल सीरम सोडियम जो होता है वो 135 से लेके 145 मिलीमोल पर लीटर होता है आपकी बॉडी में सीरम सोडियम। It is further divided into mild, moderate and severe type of hyponatremia. माइल्ड टाइप क्या होगा? माइल्ड तब होगा जब 135 से लेके 130 तक आपका सीरम सोडियम हो बॉडी में और पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो। ठीक है, मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है माइल्ड फॉर्म में। मॉडरेट कब होगा? जब 129 से लेके 125 तक आपके सीरम सोडियम बॉडी में हो, तब कहेंगे मॉडरेट टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। और द सीवियर टाइप कब कहेंगे? जब लेस देन 125 मिलीमोल पर लीटर आपकी बॉडी में सोडियम हो। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आपने नॉर्मल वैल्यू याद कर ली। अगर नॉर्मल वैल्यू 135 है, उससे 4 नंबर कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा मॉडरेट फॉर्म ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, और उससे अगर 4 नंबर कम कर देंगे और 125 को टच करेगा तो ये हो जाएगा सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। इजी। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी डिवाइडेड है 3 टाइप्स में: हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। हाइपोवोलेमिक का एक एग्जांपल है ट्रॉमा या बर्न्स। अगर पेशेंट को बर्न हुआ है तो क्या होगा? अब उसकी स्किन जो सुपरफिशियल स्किन है वो तो ख़त्म हो गई। अब जो स्किन का काम है आपकी फ्लूइड को कंजर्व करना, वो उसका फंक्शन चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब कि वो फ्लूइड को कंजर्व नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। पानी जाएगा तो सॉल्यूट भी साथ में जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा पानी को अपने साथ खींचता है, अपनी तरफ बुलाता है। यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा कि पेशेंट ज़्यादा पानी पी लिया तो बॉडी को जो है डिटेक्ट करेगा कि मेरी बॉडी में पानी बढ़ गया है, सॉल्यूट्स कम हो गए हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक कंटेनर में हमने पानी रखा और कुछ सॉल्यूट्स डाल दिए। जितना पानी था उतने सॉल्यूट्स डाल दिए उसकी मात्रा में, जब तो वो एक नॉर्मल जो है मिक्सचर बन जाएगा। अगर मैं उसी कंटेनर में पानी की लेवल को बढ़ा दूँ, पानी और डाल दूँ, तो वो सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? डाइल्यूट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर पानी बढ़ जाए तो आपके जो सॉल्यूट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और बॉडी डिटेक्ट करती है कि जो है सोडियम लेवल कम हो गई है, मगर सोडियम लेवल नॉर्मल रहती है बॉडी में। इसके एग्जाम्पल्स में प्राइमरी पॉलीडिप्सिया हो गया, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। ADH का काम क्या है? ADH का काम है आपका जो है यूरिन कंसंट्रेशन बनाना। ठीक है, अगर ADH काम नहीं करेगा तो यूरिन कंसंट्रेशन नहीं बनेगी और बॉडी पे जो है ज़्यादा जो है फ्लूइड आउट होगा और ज़्यादा पेशेंट को थर्स्ट होगी, ज़्यादा पानी पिएगा। तो जो है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH इज एग्जांपल ऑफ यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। तीसरा एग्जांपल है हाइपोथायरॉयड। हाइपोथायरॉयड के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि वो भी हाइपोनेट्रीमिया के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ ड्रग्स भी हैं जो हाइपोनेट्रीमिया करवाती है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। अब बात करेंगे हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब ये कि इसमें भी आपकी बॉडी में वॉल्यूम बढ़ गया है, मगर सोडियम लेवल भी थोड़े बड़े हैं, बट ज़्यादा आपका पानी बढ़ गया है। ज़्यादा पानी बढ़ गया है, सोडियम लेवल तो बड़े हैं और उसके हिसाब से अभी भी जो है कम है। तो इट्स कॉल्ड है हाइपोनेट्रीमिक हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इसमें आपकी किडनी काम सही नहीं कर रही, जैसे क्रॉनिक किडनी के पेशेंट्स में
किडनीज़ का वर्क स्लो हो जाता है कम या डिसफंक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और जो है हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया कॉज करवा सकती हैं। पेशेंट कार्डिक फेल्यूर है जिसमें थर्ड स्पेसिंग शुरू हो जाती है, पानी जिसमें बढ़ जाता है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड और एग्जाम्पल ऑफ दी हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। लिवर सिरोसिस में भी एसाइटिस फॉर्म होना शुरू हो जाती है, थर्ड स्पेसिंग होती है, जिसकी वजह से जो है वॉल पेशेंट जो है ओवरलोड में चला जा सकता है, और ये भी एग्जाम्पल है हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया का। अब बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स पेशेंट्स में कौन से मिलेंगे? अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ दी हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम्स क्या मिलेंगे? इफ़ पेशेंट डेवलप एक्यूट टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। एक्यूट से क्या मतलब कि लेस देन 48 आवर्स में पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, तो उसको सिम्टम्स जो होंगे वो सीवियर सिम्टम्स होंगे, जिसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, लेथार्जिक ये तो होंगे ही होंगे, साथ में सीजर्स एंड कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, बिकॉज कि आपकी बॉडी से एकदम सोडियम लेवल्स कम हो गई हैं और ब्रेन में जो है फ्लूइड लेवल्स बढ़ गई हैं, ब्रेन सेल्स में फ्लूइड लेवल बढ़ गई हैं और एडिमा फॉर्म हो गया है सराउंडिंग दी ब्रेन सेल्स की सराउंडिंग एडिमा फॉर्म हुआ है। तो वो क्या करेगा? प्रेशर्स एक्सर्ट करेगा सेल्स पे और पेशेंट को सीजर्स और पेशेंट की जो है फंक्शन डिटोरिएट होना हो जाते हैं और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, स्टपोर भी हो सकता है। ठीक है, ये तो एक्यूट डेवलपमेंट में। अगर स्लो डेवलपमेंट में है तो आपको पेशेंट की एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, स्टमक क्रैम्पिंग और डिक्रीज टेनिन रिफ्लेक्सेस मिल सकते हैं। सो निमोनिक ऑफ दी हाइपोनेट्रीमिया इज ए सॉल्ट लॉस। सो ये बेसिकली आपको सारे सिम्टम आपके किसमें कवर हो जाते हैं। एस फॉर स्टपोर और कोमा, ए फॉर एनोरेक्सिया जो नोजिया, वोमिटिंग, लेथार्जी को शो करता है, एल फॉर लेथार्जी, टी फॉर डिक्रीज टेनिन रिफ्लेक्सेस, एल फॉर लिम्फ गैस, ओ फॉर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एस फॉर सीजर्स एंड एस फॉर स्टमक क्रैम्पिंग। अब हम बात करेंगे इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करवाते हो? फर्स्ट आप डायग्नोज करने के लिए सीरम सोडियम लेवल्स करवाओगे। सीरम सोडियम लेवल्स अगर आपकी डिक्रीज आ रही है तो उसको फर्दर रूल आउट करने के लिए आप यूरिया क्रेट लेवल्स करवाते हो। यूरिया क्रेट लेवल्स कराने का फ़ायदा क्या है कि आपकी बॉडी में या आपके ब्लड सैंपल में अगर सोडियम लेवल्स कम होंगे या आपके जो ब्लड लेवल उसमें अगर आपकी अदर यूरिया क्रेट बढ़ा हुआ है तो वो भी शो करेगा कि सोडियम लेवल कम है, क्योंकि वो माइक्रो पार्टिकल से, माइक्रो सॉल्यूट से वो आपको बिल्कुल जल्दी नज़र आएंगे और ज़्यादा जल्दी सेंसिटिव है, डिटेक्ट जल्दी हो जाते हैं। तो वो भी एक डिटेक्शन करते हैं कि सोडियम लेवल बॉडी में कम है। अगर ये लेवल्स नॉर्मल हैं, मींस के इस फिर भी सोडियम लेवल्स कम हैं, तो आप अदर टेस्ट पे जाओगे। अगर ये लेवल्स जो है एबनॉर्मल हैं तो आप इन अंडरलाइंग कॉजेज़ को यूरिया क्रेट, ग्लूकोज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं इनको आप ट्रीट करते हो और डिसऑर्डर्स रिलेटेड चीज़ का इन्वेस्टिगेशन से वो आप ट्रीट करते हो। सीरम ऑस्मोलैरिटी कब करवाओगे? जब ये सारी यूरिया, ग्लूकोज वगैरह नॉर्मल होंगे। अब सीरम ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? सीरम ऑस्मोलैरिटी 275 नॉर्मल होती है। अगर लेस देन 275 होगी मीन्स के आपकी बॉडी में जो है सोल्यूट लेवल्स कम हैं और जो है पानी ज़्यादा है। फिर आप करवाते हो यूरिन ऑस्मोलैरिटी, यूरिन को देखने के लिए यूरिन में क्या लेवल है। अगर यूरिन में लेस देन 100, अगर यूरिन में लेस देन 100 जो है मिलीमोल और मिली ऑस्मोल पर केजी है तो मीन्स के एक्सेसिव वाटर इनटेक है आपको प्राइमरी पॉलीडिप्सिया हो सकता है या आपने इनटेक ज़्यादा SIDH हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है, तो आपने जो है इसको ट्रीट करना है। अगर मोर देन 100 है तो क्या होगा? फिर आप जो है डिवाइड करते हो इसको लो इंट्रावेस्कुलर एंड एविडेंस ऑफ किडनी डिजीज़, या पेशेंट वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा आया हुआ है या सिरोसिस, हार्ट फेल्यूर के सिम्टम्स है पेशेंट को, तो आप जो है लो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम्स को देखते हो। या फिर आप किडनी पे को जो है एवेल्यूएट करोगे किडनी फंक्शनिंग नॉर्मल है कि नहीं है।
तो आपने 2 चीज़ों को जो है रूल आउट करना होता है। और आखिर में आपने यूरिनरी जो है सोडियम लेवल्स देखने होते हैं कि यूरिनरी सोडियम और यूरिन में कितना सोडियम लेवल जो है एक्सक्रीट हो रहा है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट 2 टाइप से होगी, एक्यूट मैनेजमेंट और स्लो डेवलपिंग हाइपोनेट्रीमिया मैनेजमेंट। अगर एक्यूट सिम्टम्स आए मींस लेस देन 48 आवर्स में सिम्टम्स आए तो आपने मैनेज भी एक्यूटली करना है, बिकॉज ऑफ दी पेशेंट मे बी गो थ्रू कोमा और हैव सीजर्स। तो आपने मैनेज कैसे करना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देने हैं 150 ml ओवर 20 मिनट्स। आपने ये रिपीट करना है, मतलब 150 ml पर 20 मिनट्स आपने दिया, फिर असेस किया, फिर 150 ml पर 20 मिनट्स दिया, फिर असेस किया। क्या असेस करना है, सोडियम लेवल्स और पेशेंट के सिम्टम्स कि रिजॉल्विंग पैटर्न में हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर आपने स्लो डेवलपमेंट हाइपोनेट्रीमिया को भी एक्यूटली मैनेज किया तो क्या करेगा वो, आपकी ब्रेन सेल में स्पेशली क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो आपकी जो सेल्स में होंगे वो निकलेगा बाहर, साथ में जो रिजर्व फ्लूइड्स होंगे वॉल्यूम होगा वो भी डिक्रीज़ होगा, निकल जाएगा बॉडी के बाहर, मतलब कि वेसल्स में आएगा। तो आपके सेल्स क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। जब श्रिंक होंगे तो वो क्या करवाते हैं, वो माइलिन शीट डिटैचमेंट कॉज करवाते हैं और इसे कहते हैं माइलिनोसिस। तो इससे पेशेंट को बचाना होता है माइलिनोसिस से। तो आपने पेशेंट को स्लो जो है मैनेज करना है, स्लो हाइपरटोनिक सेलाइंस देने हैं, नॉट मोर देन 10 मिलीओस्मोल पर 24 आवर्स। बिकॉज अगर आप ज़्यादा जल्दी उसके जो है सोडियम लेवल्स को ट्रीट करेंगे, मैनेज करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट माइलिनोसिस में चला जाएगा। अब बात आ रही है, अगर पेशेंट को आपने जो है इस्टेब्लिश कर दिया कि यूवोलेमिक है, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया है, तो उसकी फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्यों करना है कि बॉडी में वैसे ही पानी ज़्यादा जिसकी वजह से सॉल्यूट्स आपके डाइल्यूट लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो पानी ऐसा ऐसा एक्सक्रीट होगा किडनी से और आपकी लेवल्स बॉडी के डिजॉल्विंग पैटर्न में आ जाएंगे। और यूरिया थेरेपी, अब यूरिया थेरेपी क्या करती है, वो क्या करती है, वो एक डायलिसिस करवाती है बॉडी के अंदर ही, जिससे आपकी बॉडी से जो है पानी को एक्सक्रीट करवाएगी थ्रू किडनीज़। तो यूरिया थेरेपी भी दी जाती है। वह इसका इतना सच रोल है नहीं जितना आपका जो है हाइपरटोनिक सेलाइन का है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेज़ोप्रेसिन भी देना चाहिए, वो भी आपके वाटर रिलीज एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करते हैं। बट जो वेज़ोप्रेसिन लेवल्स हैं वो आपकी दूसरी कंडीशंस में भी बढ़े हुए आ सकते हैं, और दूसरी कंडीशन जब बड़े आएंगे तो आपको वो दूसरी कंडीशन से कंफ्यूज करेंगे। तो उसका इतना सच कोई रोल नहीं है। बट जो हाइपरनेट्रिमिक सॉल्यूशंस और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन और यूरिया थेरेपी का ज़्यादा रोल है बनस्पत वेज़ोप्रेसिन से। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हुआ। अगली वीडियो में मैं आपको हाइपरनेट्रीमिया के बारे में बताऊँगा। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे दूँ। शुक्रिया।